नमस्कार। पोस्ट ऑफिस की एक बहुत पॉपुलर स्कीम है मंथली इनकम स्कीम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके रिटर्न्स को और भी बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। चलिए आज उसी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल। क्या कोई सरकारी स्कीम 14% का रिटर्न दे सकती है, वो भी पूरी सरकारी गारंटी के साथ? सुनने में तो ये थोड़ा ज्यादा लगता है ना, एकदम नामुमकिन सा। लेकिन रुकिए, एक ऐसा तरीका है जिससे उसी सरकारी गारंटी के साथ 8.8% का सालाना रिटर्न पाना बिल्कुल मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ना हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो ये एमआईएस स्कीम है क्या, इसकी बेसिक बातें जानेंगे। फिर असली चीज पर आएंगे, वो स्मार्ट कॉम्बो जो सारा खेल बदल देता है। उसके बाद हिसाब किताब भी देखेंगे कि ये रिटर्न असल में बढ़ता कैसे है। और हाँ, कुछ जरूरी नियम और टैक्स की बातें भी करनी होंगी। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये तरीका किसके लिए सबसे बेस्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहली बात ये, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम जिसे एमआईएस कहते हैं, आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। एमआईएस पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी स्कीम है। इसमें होता क्या है कि आप एक बार में एक मुश्त पैसा जमा कर देते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस आपको अगले 5 साल तक हर महीने ब्याज के तौर पर एक फिक्स्ड इनकम देता रहता है। सिंपल। अब इसके कुछ जरूरी नियम भी जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई अकेले ये अकाउंट खुलवाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जमा कर सकता है, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये लिमिट बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाती है। स्कीम का टाइम पीरियड यानी टेन्योर 5 साल का है, और अभी की बात करें तो इस पर 7.5% सालाना का ब्याज मिल रहा है, जो हर महीने सीधा खाते में आ जाता है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या इसे 5 साल से पहले बंद करवा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, करवा सकते हैं, लेकिन एक पेनल्टी लगेगी। अगर 1 से 3 साल के बीच में बंद करवाते हैं तो आपके मूलधन का 2% कट जाएगा, और अगर 3 से 5 साल के बीच में करवाते हैं तो 1% की पेनल्टी लगेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो समझ आ गई। अब आते हैं इस कहानी के असली हीरो पर, वो स्मार्ट कॉम्बो, वो जुगाड़ जो एक साधारण से रिटर्न को एकदम असाधारण बना देता है। और ये स्ट्रैटेजी ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, एमआईएस अकाउंट में अपना पैसा जमा कर दीजिए। दूसरा, इससे जो भी ब्याज हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में आ रहा है उसे आने दीजिए। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उस ब्याज के पैसे को हर महीने पोस्ट ऑफिस की ही एक और स्कीम, 5 साल वाली रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी, उसमें डालते जाना है। बस यहीं पर है सारा खेल। मतलब आप सिर्फ ब्याज नहीं कमा रहे, आप अपने ब्याज को भी काम पर लगा रहे हैं ताकि वो आपके लिए और ब्याज कमा कर लाए। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग की असली पावर। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन क्या असल में नंबर भी यही कहानी बताते हैं? चलिए अब जरा कैलकुलेशन करके इसका पूरा सबूत देखते हैं। इसे समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने एमआईएस में 5 लाख रुपए का निवेश किया है। ठीक है, तो 7.5% के हिसाब से 5 लाख रुपए के इस इन्वेस्टमेंट पर हर महीने एक फिक्स्ड ब्याज मिलेगा, जो कि होगा 3,083 रुपए। अब जरा फर्क देखिए, अगर सिर्फ एमआईएस में पैसा पड़ा रहता तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिलता? 1,85,000 रुपए। ठीक है, लेकिन हमारे इस कॉम्बो वाले तरीके में क्या हो रहा है, हम हर महीने मिलने वाले 3,083 रुपए को एक 6.7% ब्याज वाली आरडी में वापस इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस एक छोटे से स्टेप का नतीजा जानते हैं क्या है? 5 साल बाद सिर्फ उस आरडी से ही लगभग 34,000 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो आपके ब्याज ने आपके लिए कमाया है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकला? मतलब ये कि जहां अकेले एमआईएस का रिटर्न सिर्फ 7.4% था, वहीं इस स्मार्ट कॉम्बो ने आपका इफेक्टिव एनुअल रिटर्न बढ़ाकर 8.8% कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जंप है ना? चलिए, रिटर्न्स की बात तो हो गई, अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर भी आ जाते हैं, जैसे कि टैक्स और नियम। इसे एक तरह का रियलिटी चेक ही समझ लीजिए। देखिए, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एमआईएस और आरडी दोनों से जो भी ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल है।
मतलब ये आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता, लेकिन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इस इनकम को दिखाना जरूरी है। और हाँ, वो जो शुरू में 14% की बात हुई थी, वो एक मिथ है। ये समझना जरूरी है कि आप MIS के 4.5% और RD के 6.7% को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। मैथ्स ऐसे काम नहीं करती। जैसा हमने कैलकुलेट करके देखा, हमारा असली इफेक्टिव रिटर्न 8.8% बनता है। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये स्ट्रैटेजी ना कई तरह के लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं और उन्हें एक सेफ और रेगुलर मंथली कैश फ्लो चाहिए, या फिर वो फ्रीलांसर और क्रिएटर्स जिन्हें एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में एक स्टेबल इनकम का सपोर्ट चाहिए। और तो और ये उन नौजवानों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन FD से थोड़ा बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं। और यहाँ ना एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक गोल्डन रूल है। पहले अपना कैश फ्लो स्टेबल करो, उसके बाद ही हाई रिस्क वाले एसेट्स की तरफ देखो। एक मजबूत बुनियाद बनाना हमेशा समझदारी का काम होता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या एक गारंटीड और स्टेबल कैश फ्लो ही वो एक मिसिंग पीस है जो किसी के भी फाइनेंशियल प्लान को पूरा कर सकता है, उसे मजबूत बना सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर। नमस्कार।